अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिया अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज जी हम लोग BT 101 का लेक्चर नंबर 111 करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आपको लास्ट सारे लेक्चर समझ आ चुके होंगे। इसमें हम बात करेंगे एंशियंट बैक्टीरिया की, यानी कि डोमेन आर्चिया। जो सबसे पहले आर्ची बैक्टीरिया डिस्कवर हुआ था वो येलोस्टोन नेशनल पार्क हॉट स्प्रिंग्स के अंदर हुआ था। लाइक इसमें कहा गया था कि जो बैक्टीरिया होता है हॉट स्प्रिंग या साल्टी लेक्स के अंदर वो लाइक उसकी एक्सट्रीम इन्वायरमेंट होती है, वो रह सकता है एक्सट्रीम इन्वायरमेंट के अंदर। देन फर्दर डिस्कवर किया गया कि जो बैक्टीरिया है वो एक्सट्रीम इन्वायरमेंट के साथ साथ नॉर्मल इन्वायरमेंट में भी सर्वाइव कर सकता है। लाइक सॉइल्स हो गए, ओशंस हो गए, वाटर्स हो गए। जितने बैक्टीरिया होते हैं वो सारे यूनिसेलुलर होते हैं। इनमें कोई पेप्टिडो ग्लाइकॉन नहीं होता इनकी सेल वॉल के अंदर। कुछ के पास फ्लैजिला होता है जो उनकी लोकोमोशन में हेल्प करता है। अब बैक्टीरिया ऐसी चीज है जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती सर्वाइव करने के लिए। वो प्रोड्यूस करते हैं एटीपी, और ये एटीपी कहाँ से एक्वायर किया जाता है? सनलाइट की तरफ से। वो सर्वाइव करते हैं एनॉर्मस टेम्परेचर के अंदर और प्रेशर एक्सट्रीम्स के अंदर भी। वो सर्वाइव करते हैं हाई डोज ऑफ रेडिएशन के अकॉर्डिंग। इसमें अगर हम टाइप देखें तो आपके पास आता है मिथेनोजेंस, थर्मो थर्मो एसिडोफाइज और हेलोफाइज। सबसे पहले हम देखते हैं कि मिथेनोजेंस क्या हैं। ये जी मीथेन को रिलीज करते हैं वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पर। अम, ऐसे जो बैक्टीरिया होते हैं वो मड के बॉटम में रहते हैं या मड में रहते हैं। आप कह सकते हो कि वो लेक के बॉटम हो गया। लाइक ऐसी एरियाज के अंदर जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होती। कुछ जो होते हैं वो इंटेस्टाइनल ट्रैक ऑफ एनिमल्स के अंदर रहते हैं, ताकि अब ये वहाँ पे क्यों रह रहे होते हैं? क्योंकि उनका खाने को वो ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं। फिर है थर्मो एसिडोफाइज। ये जो डार्क के अंदर रहते हैं, अंधेरे में रहते हैं, ये भी ऑक्सीजन के बगैर रह रहे होते हैं। ये क्या करते हैं कि सुपर हीट वाटर के लाइक ये बहुत खुशी से रहते हैं सुपर हीट वाटर के अंदर, जहाँ टेम्परेचर जो होता है 750 फ़ारेनहाइट होता है। इनकी जो प्रेफर एनवायरनमेंट होती है वो एसिडिक होती है। लाइक pH ऑफ 1 to 3 होगा। केमिकल सोर्स ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड्स के अंदर कुछ पाए जाते हैं, और कुछ मजीद डिजॉल्व मटीरियल्स होते हैं या मिनरल्स हो गए। फिर है हेलोफाइज। हेलो मीन साल्ट होता है, फिल मीन लिविंग होता है। हेलोफिल्स जो होते हैं वो बेसिकली वाटर के अंदर रहता है। अब ये वो वाटर है जहाँ पे सॉल्ट की कंसंट्रेशन एक्सीड करती है 15% से। लाइक ओशन कंसंट्रेशन की अगर हम बात करें तो वो रफली 4% है। एक हैबिटेट है जी इस हेलोफिल्स की, वो ग्रेट सॉल्ट लेक है। ये लाइक यहाँ पे ये रहते हैं 3 to 5 टाइम्स सॉल्टर देन द ओशन। कहा कि गया कि ये 3 से 5 टाइम जो पानी से ज्यादा सॉल्टर एरिया होता है ना, यानी ओशन से ज्यादा सॉल्टर एरिया होता है, वहां पे ये बैक्टीरिया पाए जा रहे होते हैं। 2.5 मिलियन टन ऑफ सोडियम क्लोराइड जो है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है लेक से। लेक्चर 112 डोमेन बैक्टीरिया प्रोक्रियोट। इसमें अगर हम देखें तो कोई मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलिज नहीं होता। इसे 3 टाइप्स में अब डिफाइन किया गया था: साइनोबैक्टीरिया, स्पाइरोचीट्स और एक्टिनोबैक्टीरिया। अब जब हम बात करते हैं साइनोबैक्टीरिया की, तो हम इसमें देखें तो आपके पास आता है फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया हो गए। अब ये क्या करते हैं? फोटोसिंथेसाइज करते हैं जी मुख्तलिफ लाइक क्लोरोप्लास्ट को। लाइक इसमें हम देखो तो वो यूक्रियोटिक प्लांट्स जो होते हैं या एल्जीज जो होते हैं, इनमें ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं। इन्हें ब्लू ग्रीन एल्जी भी कहा जाता है। इसमें अगर हम देखें तो ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू। फिर है सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। साइनोबैक्टीरिया जो होता है वो फिक्स करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, ये एनारोबिक कंडीशंस के अंदर हो रहा होता है। सिम्बियोटिक रिलेशनशिप देखा जाए तो वो लिग्यूमिनियस प्लांट्स रूट्स के अकॉर्डिंग हो रहा होता है। नाइट्रोजन गैस जो होती है वो कन्वर्ट की जाती है अमोनिया, नाइट्रेट एंड नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स, और ये प्लांट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है, यानी उनके सर्वाइवल के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। फिर स्पाइरोचीज। इसमें ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, जिसके अंदर आप देखो तो स्फिल्स और लाइम डिजीज की क्रिएट कर रहे होते हैं। इसमें डबल मेम्ब्रेन बैक्टीरिया होते हैं। लाइक इसमें देखें तो इनके पास लॉन्ग हेलिकली कॉइल्ड होते हैं। ये बैक्टीरिया इस तरह के होते हैं। इसका जी अगर हम कीमो हेटरोट्रॉपिक देखें तो ये ऑक्सीजन को ऑब्टेन करते हैं ऑक्सीडेशन के प्रोसेस के थ्रू। फिर है एक्टिनोबैक्टीरिया।
एक्टिनियो बैक्टीरिया जो है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं। ग्रेट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है इनकी। ये ऑर्गेनिक मैटर्स ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म को डिकम्पोज कर सकते हैं, डिजीज क्रिएट कर सकते हैं। इसमें अगर हम देखें तो स्ट्रिप्टोमाइसिन स्पीशीज जो होती हैं वो रिकग्नाइज की जाती हैं बायो एक्टिव मेटाबॉलिज्म के लिए। एंटी बैक्टीरियल होते हैं, एंटी फंगस भी होते हैं, एंटीवायरल भी होते हैं, एंटी थ्रोम्बोटिक होते हैं। लेक्चर 113 स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स। इसका एवरेज बैक्टीरिया होता है लाइक इसका अगर देखें साइज देखा जाए तो 0.5 से 2.0 आपके पास ये डायमीटर के अंदर आते हैं। सरफेस एरिया इनका देखा जाए तो 12 रेज़ टू पावर 2 होता है। फिर जी हम इसमें वॉल्यूम देखें तो 4 UM होगा आपके पास। सरफेस एरिया देखा जाए वॉल्यूम का तो वो 3.1 होता है लाइक दिस। इसमें अगर हम देखें तो ये जेल लाइक मैट्रिक्स जो होता है इनका वाटर के अंदर एंजाइम्स पाए जा रहे होते हैं, न्यूट्रिशंस पाए जा रहे होते हैं, मतलब वेस्ट इनके होते हैं। कोई इसमें कोई एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम नहीं होता, कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज नहीं होती। इसकी लोकेशन जो होती हैं वो ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्लिकेशन के अंदर हो रही होती हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटेक्शन ऑफ सेल कंटेंट की बात करता है। थिन और इलास्टिक सुपर या यूँ कह लें कि सेमी मेम्ब्रेन्स होती हैं। इसमें अगर देखें तो ये सेल मोर्टेलिटी के अकॉर्डिंग चलते हैं। इनमें एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो रहा होता है। सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन पॉलीमर्स हो गए, यूनिक हो गए जी बैक्टीरिया को, शुगर नेक्स और नेम हो गए। इसमें अगर हम देखें तो एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन और एन एसिटाइल म्यूरिक एसिड जो होते हैं इसमें पाए जा रहे होते हैं। हार्ड टू ब्रेक डाउन हो गया। राइबोसोम, इसमें हम प्रोटीन सिंथेसिस की बात करते हैं। ये डिफरेंट होता है जी हॉट सेल में राइबोसोम्स लाइक इन एसआर। इसमें 3 टाइप्स होती हैं आरएनए की। राइबोसोमल ट्रांसफर एमएनए एमआरएनए, यानी कि 3 टाइप है आरएनए की। एक है राइबोसोमल, दूसरा है ट्रांसफर, थर्ड वन इज एमआरएनए। अब इसमें अगर देखिए तो साइटोप्लाज्म के अंदर ये पाए जा रहे होते हैं, ये अटैच होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। फिर है ग्लाइकोकैलिक्स। अब देखिए पॉलीसेक्राइड्स जो होते हैं वो अटैच होते हैं सेल वॉल्स के साथ। इसमें अगर हम देखें तो ये कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर करते हैं ना, लाइक इनका सिमिलर स्लाइम स्ट्रक्चर होता है, लेयर के अकॉर्डिंग चल रहा होता है। कैप्सूल जो होता है वो अडहायर करता है सॉलिड सब्सटेंस को और न्यूट्रिशंस को एनवायरनमेंट के अंदर। फिर जी हम कैप्सूल को देखें तो वो क्या कर रहा होता है, वो प्रोटेक्ट कर रहा होता है बैक्टीरिया से। लेक्चर 114 स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। ये आपके पास प्रोकैरियोटिक सेल्स का एक आया हुआ है स्ट्रक्चर। ये इसके फ्लैजिला होते हैं, ये फिम्ब्री होते हैं। अच्छा, फ्लैजिला किस काम आते हैं? मोटेलिटी और मूवमेंट के। इसके अगर देखें तो मोनोट्रिकियस होता है एक फ्लैजो को हम मोनोट्रिकियस कहते हैं। फिर है जी लाइफोट्रिकियस, इसमें टफ्ट होता है एक साइड के ऊपर। फिर है एम्फीट्रिकियस। अब ये क्या करता है, एम्फीट्रिकियस जो होता है ये बोथ एंड पे पाया जा रहा होता है। प्रीट्रिकियस जो होता है ये ऑल अराउंड बैक्टीरिया पाया जा रहा होता है। अब ये वाले जो आपके पास आ रहे होते हैं ना, ये आपके पास पिली होते हैं। ये शॉर्ट, अब जब बारिश हो रही होती है ना प्लांट्स में भी अमूमन पाए जा रहे थे वो ग्रीन कलर के आप पता नहीं अपनी जुबान में से क्या बोलते हो, वो एक फ्लैजिला लाइक होते हैं ना, इनका स्ट्रक्चर ये होते हैं, पिली बैक्टीरिया कहा जाता है। शॉर्ट प्रोटीन अपेंडेज होती हैं लाइक फ्लैजिला से कम प्रोटीन्स पे चल सकते हैं। प्रोटीन पिल्स इनके अकॉर्डिंग काम करते हैं। लेंथ इनकी होती है 0.5 to 2 और नंबर्स होते हैं 1 to 10 पर सेल होता है इनका। ये कंजक्शन एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल कर रहे होते हैं। एंडोस्पोर्स, ये जो उन एरियाज में होते हैं जहाँ प्लांट्स या ग्रास बहुत ज़्यादा होती है ना, वहाँ पे पाए जा रहे होते हैं और ये रेनी सीजन में आ रहे होते हैं। एंडोस्पोर्स डोमिनेंट होते हैं, टफ होते हैं, नॉन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है इनका। लाइक इसमें हम देखें तो इसमें न्यूट्रिशन की ज़रूरत नहीं होती सर्वाइव के लिए। बहुत सारे सर्वाइव करते हैं विदाउट न्यूट्रिशन और मिलियंस ऑफ ईयर्स रहते हैं, ये मरते नहीं हैं। अब इसमें देखिए तो ये रेजिस्ट करता है हीट से, इरिटेशन और कोल्ड से। ये बॉईल करो 1 आवर स्टिल वाइबल। तो इसमें आप देखो तो आपको टाइम चाहिए होता है, काफ़ी टाइम ये लेते हैं, एनर्जी लेते हैं जिससे आप डिस्ट्रॉय होते हैं ये स्पोर्स। रिप्रोडक्शन देखा जाए तो एसेक्सुअल ये रिप्रोड्यूस होते हैं। बाइनरी फिजन्स हो रही होती है, मल्टीपल फिजन्स हो रही होती हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे हो रही होती है, कंजक्शंस हो रहे होते हैं, इसमें कंजुगेशंस हो रहे होते हैं। सॉरी, ये कंजक्शंस नहीं थे, कंजुगेशंस थे। टॉपिक 115 डोमेन यूक्राटिक। अब डोमेन यूक्राटिक अगर हम देखें
तो इसमें आपके पास आता है ऑर्गेनिज्म जिनके सेल्स होते हैं जो लाइक इनमें न्यूक्लियस इनक्लोज होता है मेम्ब्रेन के साथ। ये अगर देखा जाए तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी ऑपरेटर्स हो गए। इसमें अगर देखिए तो मल्टी सेलर होते हैं। सेल्स जो होते हैं उनकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं टिश्यूज की और सिस्टम की। एनिमल्स और प्लांट जो होता है वो कॉमन एग्जांपल है इसके, और ये 2.7 बिलियन ईयर्स अगो इवॉल्व कर रहे थे। क्लासिफिकेशन: किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांटिया, किंगडम फंजाई, किंगडम एनिमेला। अब अगर हम बात करें कि ओरिजिन इसकी, तो आपके पास आता है एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया। ये सारे सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं जो कि इनसाइड ऑफ लार्जर प्रोकैरियोट रहते हैं। इसमें हम बात करें तो साइम्बियोजेनेसिस जो होता है इन्हें कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो एंडोसाइटोसिस के दरमियान लाइक इसमें हम देखें साइनोबैक्टीरिया के अंदर पाया जा रहा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो एंडोसाइटोसिस ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। एविडेंस देखें ना तो मेम्ब्रेन इसकी क्या है, डबल सेल मेम्ब्रेन है। डीएनए देखें तो हैव सर्कुलर डीएनए है, बैक्टीरियल जीनोम्स हैं। रिप्रोडक्शन देखा जाए तो ये बडिंग से थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। स्मॉलर साइज होता है जी बैक्टीरिया से 1 to 10 माइक्रोन्स होते हैं। मल्टी सेलुलरिटी हम देखें तो इसमें अगर देखें तो सेल स्पेशलाइजेशन होती है, लार्ज सेल्स होते हैं। इनकी सेल फंक्शंस देखी जाए तो दो टाइप्स होते हैं, स्विमिंग सोमैटिक सेल्स के थ्रू, रिप्रोडक्शन गॉनिडेम्स के थ्रू। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस जो है ये बेसिकली एक आप इसे कह सकते हो कि ये ऑर्गेनली है जो कि यूकैरियोटिक के अंदर पाई जाती है। ये फुली इनक्लोज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अकॉर्डिंग हो रही होती है। इसमें अगर देखें तो इसकी मेजॉरिटी जो है जेनेटिक मटेरियल के अकॉर्डिंग चलती है। क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज न्यूक्लियस मेड अप ऑफ। न्यूक्लियस जो है वो इवॉल्व करता है लाइक हम देखें तो वो न्यूक्लियर इन्वेलप के थ्रू हो रहा होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म और क्रोमेटिन इसके अंदर पाए जाते हैं कि दो टाइप्स होती हैं, मेजर टाइप्स होती हैं मटेरियल की। देन न्यूक्लियस हो गया फॉर डीएनए। अब अगर 2 मीटर ऑफ ह्यूमन डीएनए की बात करें तो उसमें न्यूक्लियस जो होगा वो 0.5 मीटर अक्रॉस होता है। लाइक हम इसे कहते हैं 0.000 यानी 0.00005 मीटर अक्रॉस होता है न्यूक्लियर इन्वेलप और मेम्ब्रेन। अब देखते हैं कि न्यूक्लियर इन्वेलप है क्या। ये डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है। इसमें हम अगर बात करें तो पोर्स पाए जाते हैं जो कि कंट्रोल करते हैं मटेरियल के इन और आउट गोइंग को, और ये न्यूक्लियस के अंदर हो रहा होता है। देखिए जो आउटर लेयर होती है वो कनेक्टेड होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जो कम्युनिकेशन के काम करती है साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। ये एक्सचेंज करता है जी लार्ज मॉलिक्यूल्स को, प्रोटीन और आरएनए हो गया। न्यूक्लियोप्लाज्म जेली लाइक स्ट्रक्चर मैट्रिक्स होता है न्यूक्लियस के साथ। इसमें हम मटेरियल्स की बात करें तो ये फ्लोट करता है इनसाइड, हेल्प करता है न्यूक्लियस के शेप को गेन कर सके। न्यूक्लियस जो है उसमें राइबोसोम सिंथेसिस पाया जाता है। लाइक न्यूक्लियस क्या करता है, ये क्या करता है कि ये साइट्स बनाता है राइबोसोम सिंथेसिस के लिए। इसमें कंपार्टमेंट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर जिसमें राइबोसोम जो होता है वो सिंथेसिस के बाद असेंबल हो जाते हैं। इसके बाद होता क्या है कि राइबोसोम जो होता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर चले जाते हैं, ये न्यूक्लियस पोर की वजह से हो रहा होता है। राइबोसोम्स और आरएनए जो होते हैं वो एक साथ मिलकर काम करते हैं और ये आउटसाइड द न्यूक्लियस होता है। और वो क्या कर रहे होते हैं, वो प्रोटीन्स को बिल्ड कर रहे होते हैं सेल के लिए। फिर क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स जो है वो कंटेन करते हैं डबल स्ट्रैंड डीएनए मॉलिक्यूल्स को, जिसके अंदर आप देखो तो हिस्टोन प्रोटीन्स पाए जाते हैं। क्रोमेटिन जो होता है वो कंप्राइज करते हैं डीएनए को। दो टाइप्स होती हैं जी, फंक्शंस पे बेस कर रही होती हैं। इसमें अगर देखें तो हेट्रोक्रोमेटिन, ये हाईली कंडेंस होते हैं। इसमें अगर देखें तो ये जो होते हैं इनएक्टिव होते हैं, लाइक ऐसे इनएक्टिव मोस्टली लोकेटेड एडजेंट टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास ये इनएक्टिव पाए जाते हैं। इसके बाद है इरोक्रोमेटिन। अब यूरोक्रोमेटिन जो होता है वो डेलिकेट होता है, लेस कंडेंस ऑर्गेनाइजेशन होती है क्रोमेटिन की, डीएनए और डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। इसमें अगर देखिए तो इंफॉर्मेशन जी ये क्रिएट अपने पास रखता है जब प्रोटीन को क्रिएट कर रहा होता है। क्रोमेटिन अगर हम देखें तो क्रोमोसोम्स की क्रोमेटिन जो हो रही होती है वो इसमें बन रही होती हैं। आप इसमें देखो या तो क्रोमेटिन बना रहा होगा या वो क्रोमोसोम क्रिएट कर रहा होगा। न्यूक्लियस इसके अंदर क्या कर रहा होगा, वो डीएनए को डुप्लीकेट कर रहा होगा, लाइक वो फुल सेल डिवीजन कर रहा होगा। न्यूक्लियस और सेल कंट्रोल की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियस जो है वो लीडर है यूकैरियोटिक सेल्स का।
तो इसमें अगर हम देखें तो वो क्या करता है, वो डायरेक्शन क्रिएट कर रहा होता है, कंटेन करता है, जो कि प्रोटीन काफ़ी हेल्प करता है, हर पार्ट बताता है। देखिए हर पार्ट जो होता है वो डिपेंड करता है प्रोटीन पर, सो वो ब्लूप्रिंट बनाता है प्रोटीन के लिए। मेजर फंक्शन अगर इसका देखा जाए तो वो स्टोर करता है सेल हेरिडिटी को, और इसमें हम बात करें तो सेल एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट किया जा रहा होता है, जिसमें ग्रोथ, इंटरमेडिएट मेटाबॉलिज्म हो रही होती है, प्रोटीन सिंथेसिस हो रही होती है। इसमें हम बात करें तो डीएनए को वो अपने अंदर रखता है, जिसके अंदर वो टेंगल कर रहा होता है साइटोप्लाज्मिक मशीनरी के अकॉर्डिंग 117 राइबोसोम्स। इसमें अगर देखा जाए तो फर्स्ट अगर इसे आइसोलेट किया जाए तो सेल्फ साइटोप्लाज्म के जैसे होता है, लाइक क्लॉट ने किया था 1943 के अंदर। फिर राइबोसोम जिसे कहा गया, यानी कि हम देखें ना तो सबसे पहले क्लॉड ने से सेल साइटोप्लाज्म कहा था। फिर जी इसे टर्म दी गई थी राइबोसोम, और ये किसने दी थी, पैलेट ने, और इसके बाद इसे पैलेट पार्टिकल्स भी कहा जाने लगा था। फिर राइबोसोम जो थे वो क्या करते हैं, ये प्रोटीन बिल्डर्स हैं और प्रोटीन सिंथेसिस ऑफ सेल करते हैं। इसमें हम बात करें तो एक अमीनो एसिड होता है एट द टाइम, और इसमें हम बात करें तो लॉन्ग चेन की डेवलप करता है। राइबोसोम जो होते हैं वो स्पेशल होते हैं क्योंकि ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के अंदर पाए जाते हैं। टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स देखा जाए तो इसमें आपके पास आता है कि मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम्स हो गए, यानी सिंथेसाइजिंग प्रोटीन आ गए इसमें, मेम्ब्रेन एंड इकोसिस्टम इकोसाइटोसिस के अकॉर्डिंग। इसमें हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ देखते हैं कि ये उनके साथ अटैच होते हैं। फर्दर इन्हें क्लासिफाई किया जाता है फ्री राइबोसोम, लाइक ये फ्लैट साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली फाउंड किए जाते हैं। सिंथेसाइज किया जाता है प्रोटीन्स को, लाइक अगर हम बात करें साइटोसोल्स की तो इसके अंदर ये फंक्शंस कर रहे होते हैं। अच्छा, इसमें फर्दर बताया गया था कि सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग ना राइबोसोम्स को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया था। फर्स्ट था 70S यानी 70 सेडिमेशन कोफिशिएंट राइबोसोम्स, ये जी प्रोकैरियोट के अंदर पाए जाते हैं, याद रखिएगा। 80S जो होते हैं वो यूकैरियोट के अंदर पाए जाते हैं। फिर है जी केमिकल कंपोजिशन, इसमें अगर देखा जाए तो 60 to 65% होता है आरएनए का। प्रोटीन जिसमें पाए जा रहे होते हैं 70S राइबोसोम जो होते हैं वो 35 to 40% होते हैं, 80S राइबोसोम 55% होते हैं। फंक्शंस देखे जाए तो ये प्रोटीन सिंथेसिस के काम आते हैं, ये असेंबल करते हैं पेप्टाइड्स को न्यूक्लियस के अंदर, एक्सपोर्ट करते हैं साइटोप्लाज्म को, रैप करते हैं वेसिकल्स के अंदर। फिर है जी लेक्चर 118। लेक्चर 118 शुरू करने से पहले काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आती है कमेंट करें, नई चीज़ समझ आ रही तो मुझसे पता कर लें। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें अगर देखें तो 1945 में इसे एल्बर्ट क्लॉड ने डिस्कवर किया था। इसने सबसे पहले साइटोप्लाज्म के अंदर चिक एम्ब्रियो सेल्स को नोटिस किया था। ईआर जो है बेसिकली ये सिस्टम मेम्ब्रेनस चैनल होता है। ईआर जो है इसमें अगर हम बात करें तो ऑर्गेनाइज फाउंड की जाती हैं यूकैरियोटिक सिस्टम के अंदर, ऑर्गेनिज्म के अंदर। टाइप्स देखी जाए तो रफ ईआर होता है, आरईआर, स्मूथ ईआर, एसईआर। आरईआर जो होता है वो राइबोसोम से अटैच करता है। इसमें हम बात करें तो प्रोटीन प्रोडक्शन हो रही होती है, प्रोटीन फोल्डिंग हो रही होती है। इसमें अगर हम देखें तो ये प्रोड्यूस और प्रोसेस करता है स्पेसिफिक प्रोटीन को, ये राइबोसोम साइट पे कर रहा होता है। अगर हम देखें तो ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स को भी इंटरेक्ट कर रहा होता है। इसमें कॉमन नेटवर्क टनल्स की मदद से हो रहा होता है, लाइक ट्यूब्यूल्स बने होते हैं, वेसिकल्स हो रहे होते हैं। एसईआर जो होता है ये ट्यूबुलर होता है आरईआर की निस्बत ज़्यादा। इसमें हम सेपरेट इंटरकनेक्टेड नेटवर्क क्रिएट कर रहे होते हैं। इसमें कोई राइबोसोम्स नहीं होते। इसमें अगर देखें तो लिपिड्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है, मेटाबॉलिज्म की जा रही होती है कुछ केसेस के अंदर। ये स्टोरेज कर होता है कार्बोहाइड्रेट्स को, और डिटॉक्स कर होता है डिटॉक्सिफिकेशन रिएक्शन कर होता है लिवर के अंदर। लेक्चर 119 गोल्जी अपरेटस। गोल्जी बॉडीज कमीलो गोल्जी की वजह से इसका नाम रखा गया था। ये इटालियन बायोलॉजिस्ट था जिसे डिस्कवर किया था इसे लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर 1897 के अंदर। इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो लोकेट करता है एंड ऑफ ईयर, लाइक हम ईयर की क्लोज एंड पे देखें ना, न्यूक्लियस पे जो ईयर पाया जाता है उसके एंड पर ये पाया जाता है गोल्जी बॉडीज। इससे देखें तो इसमें सेवन लेयर्स होती हैं स्ट्रेनिंग की, लाइक ये एक फ्लूइड होता है जिसे फिल किया सेक्स लाइक फील्ड होता है, यानी कि एक पानी से भरी थैलियों की निस्बत होते हैं ये। इसमें 3 डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, सिस गॉलेजी, मेडियल गॉलेजी एंड ट्रांस गॉलेजी। फंक्शंस देखें तो सिस जो है ये सिस्ट्राइन के बारे में बात करता है, ट्रांस जो है ये फाइनल सिस्ट्रेन की बात करता है। लाइक हम अगर सिस को कहें तो ये फर्स्ट सिस्ट्रेन है, और ट्रांस जो है ये फाइनल है।
अगर ट्रांस की हम बात करें तो प्रोटीन जो होते हैं वेसिकल्स के अंदर आप देखो तो वो पैक्ड होते हैं और ये लाइसोसोम्स तक जाते हैं। यहाँ पे अगर देखें तो ये वेसिकल्स को ट्रांसपोर्ट करने की मदद करते हैं, लाइक इसमें मूव कर रहे होते हैं बैक एंड फोर्थ। ये और गोल्जी बॉडीज के अंदर हो रहा होता है। वन साइड जो होती है गोल्जी बॉडी की वो ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स को करती है, लाइक इसमें देखें तो ईआर को कर रही होती है। इस साइड पे हम देखें तो वो हम इसे सिस फेस कहा जाता है। ऑपोजिट साइड जो होती है वो वेसिकल्स को ट्रांसफेस के अंदर ऐड कर देती है। लाइक ये आपके पास कंप्लीट बने हुए हैं। फिर लाइसोसोम्स। लाइसोसोम जो होते हैं वो डिस्कवर किए थे उन्हें बेल्जियन साइटोलॉजिस्ट डी ड्यू इन 1950। लाइसोसोम जो है ये वेसिकल्स हैं और ये गोल्जी ऑपरेटर्स पे पाए जाते हैं। इसमें हम देखें तो ये साइटोप्लाज्म को कंटेन कर रहे होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स के अकॉर्डिंग। इंटरनल एनवायरनमेंट देखी जाए तो इसका पीएच वो एसिडिक होता है, लाइक इसका पीएच 7 होता है। फंक्शंस देखें तो ये 60 डिफरेंट एंजाइम्स के ऊपर वर्क करते हैं। ये लाइक मोर देन 50 मेम्ब्रेन प्रोटीन क्रिएट कर रहे होते हैं। इसमें अगर हम वैरायटी को देखें तो इसे हम फर्दर डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स के अंदर, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन और पॉलीसेक्राइड्स, जो कि डाइजेशन के क्रिएट करते हैं। इसके बाद हम देखें तो सेलुलर ऑर्गेनिज की हम बात करते हैं। इसमें हम ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं वायरस का और सेलुलर इन्वेडर्स का। उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ समझ आ चुकी होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।